नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। इस वर्ष या 2023 में 1 नवंबर दिन बुधवार को करवा चौथ का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा। तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करेंगी। व्रत की पूजा हमें कैसे करनी है यह हम अब देख लेते हैं। करवा चौथ के दिन पहले हम नहा धो के पूरे 16 सिंगार कर लेते हैं। तो हाथों में मेहंदी लगा लीजिएगा, नए नए चूड़ियां पहन लीजिएगा। अपने शादी का जोड़ा पहन सकते हैं या शादी की चुनरी पहन सकते हैं या पीली चुनरी ओढ़ लेंगे। उसके बाद हम चौकी लगा लेंगे। उसके बाद हम उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब हम चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। तो करवा चौथ माता का फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास में है उसको विराजमान करें। उसके बाद हम करवा चौथ माता को लाल चुनरी उठा देंगे। जो नवरात्रि में कुंवारी जो लाते हैं वो हम उठा सकते हैं। करवा चौथ माता की फोटो मैंने लगा दी है और इस फोटो के अंदर गणेश जी हैं। आप चाहे तो गणेश जी का पूजन वहीं पर कर सकते हैं या आप अलग से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं आपको संपूर्ण विधि बता रहा हूं तो मैं यहां पर कलश स्थापना करूंगा। बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग करवा चौथ में कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहां पर कलश की स्थापना की जाती है तो आप जरूर कीजिए, और नहीं की जाती है तो इस पार्ट को स्किप कर देना। तो देखिए, पहले चावल से कमल बना देना है। उसके बाद हम एक तांबे पीतल का कलश लेंगे। कलश पर हमें स्वास्तिक बनाना है। कलश के कंठ पर मोली बांधनी है। कलश को जल से भर लेंगे। हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, चावल हम कलश के अंदर डालेंगे और हम इसमें आम के पत्ते सजा लेंगे। आम के पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो आप अशोका के पत्ते सजा सकते हैं। कलश के ऊपर हम एक चावल से भारी हुई प्लेट रखेंगे या ढक्कन रखेंगे और हमारा कलश तैयार हो गया है। इसको हम कमल पर रख देंगे, और अगर कमल ना बने ना तो आप सिर्फ चावल रख सकते हैं। अब कलश के ऊपर हम एक दीपक रखना है। तो इस तरह से दीप कलश की हम स्थापना कर लेंगे। हम करवा तैयार करेंगे। तो करवा देखिए, मिट्टी का करवा हमें लेना है जिसमें इस तरह का होल होता है ना, नल सा लगा होता है, वो वाला करवा हमें लेना है। तो करवा मैंने ले लिया है। अब करवे का जो होल है, जो छेद है, उसको हम बंद करेंगे। तो हमारे यहां तो कॉटन से इसको बंद कर देते हैं। अगर आपके यहां पर सिक लगाई जाती हैं लंबे वाली तो आपको सिंक भी लगा सकते हैं। इसके बाद करवे को जल से हम भर देंगे। ढक्कन हमें लगा देना है और ढक्कन के ऊपर हम कुछ मीठा रख देंगे। तो हमारे यहां पर देखिए, एक करवा जो मिट्टी का होता है उसको तो जल से भरते हैं। अब करवे के कंठ पर हमें मौली बांधनी है और करवे के ऊपर हम थोड़ा सा मीठा रख देंगे। तो मीठा आप कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके बाद जो करवा है, इसका नल करवा चौथ माता की तरफ करते हुए करवा चौथ माता के कैलेंडर के साइड में हम इसको रख देंगे। इसके बाद हमें दूसरा करवा लेना है। तो देखिए, हमारे यहां पर एक मिट्टी का करवा लेते हैं और दूसरा करवा पार्वती माता के नाम का चीनी का यानी मीठा करवा लेते हैं। और किसी किसी के यहां पर दोनों करवे मिट्टी के लिए जाते हैं। तो आपके यहां जैसे भी करवे लेते हैं उस तरह के ले लीजिएगा। 2 करवे तो सभी के यहां लिए जाते हैं। अब करवे के कंठ पर हमने मौली बांध दी है और अपना जो करवा था मिट्टी का वो तो हमने जल से भरा था, और पार्वती माता का जो करवा है उसको हम खीर पत्से से भरते हैं। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी आप भर सकते हैं। तो इस तरह से मैं करवा तैयार करना है और इस करवे को भी हमें करवा चौथ माता के साइड में ही रख देना है। अब देखिए, अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं ना तो ये जो पार्वती माता के नाम का करवा है और आपका जो मिट्टी का करवा है, इन दोनों को ही आप आपस में फेर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो भी कोई बात नहीं, आप पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिएगा। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से गेहूं या चावल रखकर हम गणेश जी को स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम गेहूं जरूर चढ़ाएंगे। तो देखिए, आप चाहे तो आप करवा चौथ माता के नीचे गेहूं वैसे बिखेर सकते हैं या आप किसी कटोरे में रख सकते हैं। फिर हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे और जल के चित्त लगाकर हमने स्नान कर दिया है। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो यहां पर जो कलश के ऊपर हमने दीपक रखा था ना, वो दीपक हमने जला दिया है। गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर दीजिए। जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा अर्पित कर सकते हैं। जो हमने करवे लिए हैं उनके कंठ पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था और करवा चौथ माता को भी हमने चुनरी उठा दिया। अगर आपने चुनरी ना उठाई हो तो आप कलावा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद सभी को हम रोली से तिल करेंगे। तो गणेश जी को, करवा चौथ माता को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को और जो करवे हमने लिए हैं, कलश लिया है, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। फिर अक्षत समर्पित करेंगे।
इसके बाद आप अपने आप को भी तिलक जरूर कर लीजिएगा। फिर अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दें। और उसके बाद हम करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। तो करवा चौथ माता को आप 16 श्रृंगार जरूर समर्पित करें, क्योंकि सुहाग के लिए ही यह व्रत किया जाता है। तो सुहाग सामग्री हम जरूर जरूर समर्पित करते हैं। तो यहां पर 16 श्रृंगार हमने समर्पित कर दिए हैं। माता को एक बार स्पर्श करके फिर चौकी पर ही श्रृंगार हम रख देंगे। और भोग आपने बनाए समर्पित कर सकते हैं। बाजार से मिठाई भी मंगवा सकते हैं। जो भी आप मिठाई मंगवाएंगे, जो पकवान बनाएंगे, करवे पर भी रखना है, क्योंकि चंद्रमा को इसी से हम भोग लगाएंगे। फिर हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। तो सिंघाड़ा हो सके तो जरूर समर्पित करना। उसके अलावा जो भीव फल आपको मिल जाए वह आप करवा चौथ माता को समर्पित कर सकते हैं। और फिर हम एक लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसी जल से हमें कथा सुननी है। यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। बायने के लिए हमें एक साड़ी समर्पित करनी है, साड़ी सूट। आप कुछ भी आप ले सकते हैं, यानी हमें माता के कपड़े लेने होते हैं, इसको हम बायने के रूप में दे देते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर एक साड़ी ले ली है। अब इसके ऊपर हमें कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है। आप चाहे तो आप अलग से श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, यानी आप चाहे तो आप 2 जगह श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। और आप चाहे तो जो आपने करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया है, उसी में से कुछ चीज आप बेयने के रूप में साड़ी या सूट के रूप में भी ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कुछ चीजें दान कर दीजिएगा। और कुछ माता का श्रृंगार के आशीर्वाद के रूप में आप यूज कर लीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा, कुछ श्रृंगार का सामान हम कुछ साड़ी पर भी रख देंगे, जो हम के रूप में निकालेंगे। उसके बाद ये जो लौटा जल का है, इसको रख के हमें कथा सुननी है। करवा चौथ के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। आप चाहे तो यहीं पर चौकी के पास बैठकर आप कथा सुन सकते हैं, या आप चाहे तो आप सखी सहेलियों के साथ भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए हमने गेहूं के दाने हाथ में ले लिए हैं। अब हम करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको यहीं पर कथा सुनाऊंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगी। लिए कथा का वीडियो हमने अलग कर दिया है और सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से चेक कर लेना। अब देखिए, कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, इसमें से कुछ दाने हम जल के लोटे में समर्पित करेंगे और बाकी जो दाने हैं वो हम अपने पल्लू में बंद लेंगे, क्योंकि चंद्रमा को जब हम अर्घ देंगे ना रात को, तो इन्हीं दोनों से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। जरूरी नहीं है कि गेहूं के दाने से देना है, चावल भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी अनाज आपको लेना है। और साथ में जिस छलनी से आप चंद्रमा को देखेंगे वो छलनी भी आप यहीं पर रख लीजिएगा। और छलनी नहीं होना जरूरी नहीं, अगर पिछले साल की छलनी है तो वो भी आप उसे कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, कथा हमने सुन ली है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो दीप कलश का दीपक हमें नहीं उठाना है, अलग से आप दीपक जलाइए, या तो आप कपूर से आरती कर लीजिए। तो यहां पर मैंने कपूर जला लिया है, कपूर से मैं आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आप यहां पर करवा चौथ माता की आरती कर सकते हैं, या आप पार्वती माता की आरती कर सकते हैं। और अगर आपको आरती नहीं आती है तो 7 बार आरती को घूमना ही आरती का ही स्वरूप है। तो आप इस तरह से आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे। अब हमें करवा फेरना है, तो पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिएगा। इसमें जो मिट्टी का करवा है वह हमारा है, और जो चीनी का करवा है वह पार्वती माता का है। तो देखिए, करवा हमें 7 बार फेरना होता है। हाथों को इस तरह से क्रॉस बना लेंगे और फिर हमें करवा फेरना है। तो जब हम करवा फेरेंगे, कर आपस में टकराने नहीं चाहिए, और हमें बोलना है पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, यानी पार्वती माता का जैसे सुहाग अमर है उसी तरह से हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो इस कामना के साथ 7 बार यह करवे फिरते हैं, और 7 बार के बाद देखिए, जहां आपका करवा था वहां पार्वती माता का आ जाएगा, और जहां पार्वती माता का करवा था वहां आपका करवा आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो फिर हम क्या करेंगे, हाथ में लेंगे और इस तरह से पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे 7 बार हम इस तरह से कैलेंडर की तरफ, चौथ माता की तरफ दिखाते हुए करवे को फेर लेंगे। तो और देखिए, हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है। किसी किसी के यहां पर करवा फेरते हैं, किसी के यहां पर नहीं फेरते हैं। तो अगर आपके यहां पर करवा ना इन फेरते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर देना। इसके बाद जो जल का लौटा है वह हम सूर्य देवता को आर्क दे देंगे। तो देखिए, हम लोग तो दिन में पूजा करते हैं तो सूर्य देवता को यह जल का लौटा रख दे देते हैं। आप लोग शाम को पूजा करते हैं तो चंद्रमा को दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है करवा चौथ माता की। उसके बाद देखिए, जो जल का करवा हमने भर के रखा था ना, मिट्टी का करवा, इससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे और इसके ऊपर जो हमने मिठाई रखी है
उसी से हम चंद्रमा को जिमाएंगे। तो यह हमें यहीं पर रखे रहने देना है, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और साथ में जो हमने साढ़ी रखी है और जो भोग का सामान रखा है, जो दक्षिणा रखी है, यह हम अपनी सासू जी को बयने के रूप में दे देंगे। तो जल हाथ में लेंगे 2 बार वार के, और फिर ये बायने के रूप में आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपने एक जगह पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो कुछ का सामान आप बायने में निकाल दीजिए, स्वयं यूज कर लीजिए। अगर आपने 2 जगह पर चढ़ाया है तो एक जगह का आप ले लीजिए, एक जगह का बायने के रूप में निकाल दीजिए। इस तरह से हम बायना देते हैं। बायना आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो नंद को या जेठानी को दे सकते हैं, या मंदिर में पंडिताइन को भी आप यह दे सकते हैं। यह जरूर हम करवा चौथ के व्रत में दे, तो इस तरह से हम दे देंगे। बायना देकर चरण स्पर्श करके हम बड्ढों का आशीर्वाद, तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और शाम के समय, रात के समय जब चंद्रमा उगेंगे तो जो मिट्टी का हमने करवा लिया है, इनसे हम चंद्रमा का पूजन करेंगे, पति का पूजन करेंगे, और फिर उसके बाद हम व्रत का पारण करेंगे। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ की व्रत की पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करवा चौथ माता की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे।